महागुरु जिनके सानिध्य में आज मेरा जीवन चेंज हुआ, मेरे माध्यम से लोगों का जीवन चेंज हो रहा है, तो हमारे ग्रेट गुरु निरंकारी सर के लिए जोरदार तालियां। साथियों, नाम मनोज गुप्ता, जो पुराने लोग जानते हैं मुझे, जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं, मनोज गुप्ता मेरा नाम है। मैं अलीगढ़ शहर से बिलोंग करता हूं और एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता था। बहुत समय से कहता था कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी 2 दिसंबर को। एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता था, 50,000 मेरी सैलरी थी। अलीगढ़ जैसे शहर में 50,000 ज्यादा नहीं तो कम मिलेंगे, जिससे आप अवगत हैं मानेंगे इसको कि अगर अलीगढ़ जैसे शहर में 50,000 ज्यादा नहीं है तो कम मिलेंगे, क्योंकि लोग दिल्ली नौकरी करने सुबह जाते हैं 6 बजे और रात को आते हैं 10 बजे, फिर सुबह 6 बजे आते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं ईएमयू पकड़ के जाना और ईएमयू पकड़ के आना। अभी हम नैनीताल गए थे 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक। अब यकीन मानिए कि जॉब पर इतना टूनिंग वाला मेरा काम नहीं था जो यहाँ पे बढ़ चुका है। 2 दिन से शरीर में इतना दर्द है, लेकिन वहां से लौटने के बाद जो हम अभी ट्रेनिंग करके आए हैं नैनीताल की, बहुत कुछ चेंज हुआ। कि लोग कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन ज्ञान का कोई भंडार, ज्ञान असीमित नहीं है। ज्ञान का जो भंडार है वो असीमित है, क्योंकि मैंने बहुत चीजें एक्सेप्ट की कि जो गलतियां मैं कर रहा था। लेकिन छठा रैंक, लोग कहते हैं, सपना देखते हैं कि मेरा छठा रैंक होना चाहिए, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था मीटिंग में, मैंने तालकोटा स्टेडियम में या स्टेडियम में देखा कि टोपा रैंक का बहुत बड़ा सम्मान है। क्योंकि जितने लोग आए या 2 लोग चीज के लिए आए हैं, एक तो मान सम्मान के लिए, पैसे के लिए। इस चीज को मानेंगे भाई, पैसा और मान सम्मान। कभी कभी जब इतना सम्मान मिलता है तो महसूस होने लगता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं कि इंश्योरेंस की नौकरी करते हुए और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए भी कभी कभी जिल्लत का सामना करना पड़ता था। अगर काम आपका आ रहा है तो बॉस ताली बजा रहा है, बॉस कंधे पे हाथ रख रहा है, भाई तू मनोज बहुत बढ़िया, अरे भाई गुड यार बहुत करिए। और अगले महीने काम नहीं आया तो जो बॉस के सब थे बहुत बढ़िया गुड कंधे पे हाथ रखता था, वही कहता है यार तुम काम नहीं कर रहे हो, तुमने पिछले महीने तो काम किया था। अगर पिछले महीने काम इतना अच्छा किया, मान लीजिए इस महीने नहीं आ रहा, तो अभी वो जिल्लत भरी इतना दर्द लगता था कि क्या करें। लेकिन जिस तरह से आदमी की आमदनी सेट हो जाती है, उस हिसाब से उसके खर्चे भी सेट हो जाते हैं। भाई किसी की 5,000 तनख्वाह है, वो 5,000 से अपने खर्चे सेट करता है, किसी की 50,000 किसी की 2 लाख है, 2 लाख से आदमी के खर्चे भी उस हिसाब से निर्धारित हो जाते हैं जिस हिसाब से उसकी इनकम होती है। तो मुझे खट्टा मीठा अनुभव था 20 साल पुराना इस इंडस्ट्रीज का। जैसे अभी मुकुल जी ने कहा, प्रियंका जी ने कहा, बाकी और लोग भी कह रहे थे कि मैं इससे नेगेटिव था या थी, मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन मुझे अनुभव था। कहते हैं चस्का हर चीज का बुरा है, जिसका भी लग जाए, भाई बीड़ी का लग जाए, सिगरेट का लग जाए, शराब का लग जाए या कुछ भी, तो मुझे चस्का था इन कंपनियों में काम करने का। लेकिन कहीं मैं पैसा लगाता था अपना, कहीं लगाता था डूब जाता था। मेरे रिश्तेदारों ने पागल घोषित कर दिया। जब मैं सन 2000 की बात है, जिस संस्था में मैं गया वहां का मैंने कॉन्सेप्ट देखा, देखने के बाद तालकोटा स्टेडियम गया, वहां से आने के बाद मैंने उसकी ज्वाइनिंग ली। कंपनियां कोई खराब नहीं होती, कंपनी का सिस्टम, कंपनी का पे आउट, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के मालिक की नीयत, ये डिसाइड करती है ग्रोथ के लिए। मानेंगे यस या नो? तो उसके बाद जब मैं आया तो आदमी किसके पास जाता है? नियर एंड डियर के पास, अपने खास मामा मौसी बुआ फूफा। जो गलती सब करते वो मैंने की, मैं भी सबके पास पहुंचा। भाई वहां पे स्टेज के आने के बाद, क्योंकि सिस्टम ये बताता है कि आप करोड़पति बनेंगे, लेकिन उस सिस्टम पे आपको चलना पड़ेगा। पहुंचा, उन्हें बोला अरे भाई ये तो पागल हो गया, इसको पागल खाली भर्ती करो जो करोड़पति, क्योंकि करोड़पति उन्होंने ये ऐसा कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं था। तो 2012 के बाद मैंने इन संस्था में काम करना बंद कर दिया। मेरा अपना ट्रेडिशनल काम था, जॉब करते हुए अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी। पिछले 1.5 साल पहले मेरे पास प्लान आया सर के माध्यम से, लेकिन मैं नेगेटिव में भी हो गया था, क्योंकि करते करते आदमी थक जाता है। काम कर इस कंपनी में, उस कंपनी में, फिर इमेज खराब होती है, फिर कहते हैं फिर तो तू दूसरी कंपनी ले आया। आज भी मेरा दोस्त इतने बड़े रैंक पे होने के बाद भी मेरे साथ नहीं है। वो कहता है, नाम मनोज नाम है मेरा, मनुआ कहता है, बोले मनुआ यार तू इन कंपनियों में क्यों पड़ा रहता है, तू सारे अपने भी पैसा लगाता, मेरा भी पैसा लगाता है। मैंने एक बार और देख ले भाई, अभी नहीं आया, लेकिन ये तय है जैसे ही रैंक बढ़ते चले जाएंगे, वो आपके अपने रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु, वो आपके साथ धीरे धीरे तो साथियों ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सर का आदेश है
भाई सरकार आदेश है वो तो मानना पड़ेगा। तो मैं बस कुछ दो चीज और बताऊंगा कि मैं सिस्टम में क्यों आया। जब सर का प्लान चल रहा था, वर्षा मैडम प्लान दे रही थी, सर की मीटिंग होती थी गणपत में, मंगल के मंगल, अब संडे में होने लगी, पहले मंगल होती थी गणपत में। तो जो मेरे मित्र थे उन्होंने कहा भाई तुम अपने कागज जो कागज उसका बोले मीटिंग में आप जैसे आप सभी लोगों को लेके लोग कोई ना कोई आया हुआ, भाई कोई ना कोई तो माध्यम बना हुआ आपको लाने का। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आप आए हो, कोई ना कोई किसी के माध्यम से आए होंगे, किसी की मौसी हो, किसी के बुआ होंगे, या किसी के भैया हो, किसी के मामा होंगे। आप सब जैसे बैठे मैं भी बैठा हुआ था, तो आप बोले कि ऐसा है कि आप मंगल पा जाना, पहले मंगल दूसरे मंगल नहीं गया, क्योंकि जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी आप किसी काम के लिए पॉजिटिव नहीं कर सकते। मेरी सोच पॉजिटिव नहीं थी, तो एक मंगल दूसरे मंगल तीसरे मंगल में गया, मुझसे बोलेगा अच्छा एक काम करो, अरे कुछ मत करना, खाना खाने जाते हो लंच में, वहीं आ जाना, टिक्की गुलाब खा के चले आना। बढ़िया आदमी, खाने पीने का शौक बहुत है, शौकीन हूँ चाट पकौड़ी का। मैं चलो एक काम कर रहे हैं, गणपत में चल रहे हैं, पहले आदमी प्राथमिकता फ्री को देता है, आपसे या मैसेज कोई भी से पहुंचे 1:30 बजे, पहुंचे ना 1:30 से 2 बजे तक, बोले 1:30 से 2 आधे घंटे के लिए आया ना, पहुंचे तो सर की मीटिंग चल, सर मैडम का प्लान चल रहा था और दूसरी सर की काउंसलिंग चल रही थी इनकी। देखिए सबके मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, जब मनोज गुप्ता टोपा बन के इतना पैसा कमा सकता है, डॉक्टर निर्दोष अगर ये पैसा कमा सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस चीज को तो मेरे मन में भी एक सवाल आया, मेरी जब जी कर सकती है, अरुण द्विवेदी एमएससी बीएड है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी एमकॉम हूँ। भाई इन्होंने प्रॉपर्टी में काम किया है, मैंने भी प्रॉपर्टी में काम किया है, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो टेम्परेरी मोटिवेशन होता है, जो आप लोग यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन उस टेम्परेरी मोटिवेशन को परमानेंट में कितने दिन रखेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। आपकी परिस्थिति आप पर निर्भर कराएगी कि हम कितने मोटिवेशन को हम रख पाएंगे लंबे समय तक, उसको कहते हैं परमानेंट मोटिवेशन। देखा प्लान देखा भाई सर, एक चीज बताइए, बोले मैंने 60 लाख रुपए कमाए, अच्छा रिजेक्टर हो रही, तो भाई सर 60 लाख रुपए दिखाएंगे आप मुझे कैसे कमाए। उन्होंने मोबाइल खोला, अपनी आईडी पे जब उन्होंने दिखाया तो उनके खाते में मैंने नेट देखा तो मेरा भरोसा बढ़ गया। मेरी यार जी आदमी 3.5 साल में 60 लाख रुपए कमा सकता है, 11 साल से मैं भी अपनी नौकरी कर रहा हूँ जिंदगी भरी, क्योंकि आदमी की मैंने बताया ना इनकम के हिसाब से खर्च बढ़ जाते हैं। उसका जब इनका प्रोडक्ट था, शायद आप लोगों के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि प्रोडक्ट अगर मजबूत होगा तो काम तो करेंगे, वैसे काम तो हम कर ही रहे हैं। भाई जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई व्यापार कर रहा होगा, कोई आशा का काम कर रहा होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, तो पैसा तो आप वहां से भी कमा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा अगर इसके प्रोडक्ट में दम है तो काम करने में कोई बुराई नहीं। अब प्रोडक्ट में दम कैसे पता लगेगा? क्या नाम है आपका? आपसे पीछे वाली बैठ वर्षा मैडम ये बताइए कि रिजल्ट कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रोडक्ट में दम है? मैं हर मीटिंग में अपनी बोलता हूं अपने बारे स्वर्ग है या जन्नत है, वो कैसे मालूम पड़ेगी? जब अगर मैं मालूम मैं स्वर्ग देखूंगा, कह रहा हूं स्वर्ग में अप्सरा नृत्य कर रही है, झल रही है, सजावट लग रही है, तो देखेगा कौन? देखेगा वो जो जाएगा। मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा, आप जाओगे तो आप देखोगी। यानी जब तक आप खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट महसूस नहीं होगा, तब तो भरोसा बढ़ेगा धीरे धीरे। मैंने प्रोडक्ट लिया, मेरी वाइफ को वेरिकोस प्रॉब्लम थी, तो नसों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, उसकी नीली नसें हो चुकी थी मोटी, होम्योपैथिक दवाई खाती थी, मैं इससे पहले एलोपैथिक खाता था। तो मैंने कहा भाई से तुम होम्योपैथिक दवाई खाती हो, ये ऑयल है लगा के लो। पहले मैंने वो सीसी ली, मेरे मित्र मुझे सीसी दे के गए, उस ऑयल को मैंने लगाना शुरू किया। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने वो नीली नसें लाल होने लगी और धीरे धीरे कलर में मिलने लगी। पहला रिजल्ट मेरे ऊपर आया, उसका मेरा भरोसा हल्का हल्का बढ़ा। उसका मेरा वजन 93 किलो 93 किलो वजन था। तो हमारे संस्था का प्रोडक्ट है ओविडो, उस प्रोडक्ट को मैंने लिया। आप यकीन मानिए 15 दिन बाद मेरा वजन 7 किलो कम हुआ। मैं टेस्ट में जो अपनी बता रहा हूं उसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ते गए। आज कारवा जो हुआ है, मैं अपना बताऊं, मेरे साथ मैंने अपने 5 ट्रिप कर चुके हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल है, 3 डोमेस्टिक है। सबसे पहले गोवा अपने साथ 4 लोगों को ले गया अपनी टीम के साथ। दूसरा मेरा जलेश क्रूज जो 18वां मंजिला जहाज है, जिस पर पानी के जहाज में आलीशान महल, उसका 4 दिन का ट्रिप था मेरा। दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू गोवा, मतलब दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट से और मुंबई टू गोवा पानी के जहाज से, आलीशान। शायद मेरी 7 पीढ़ी में ना यहाँ पे बैठा ना वहां पे बैठा नंदसाल में। तीसरा मेरा ट्रिप था मनाली, जिस समय लॉकडाउन था 14 मई को मैंने अपना और मेरे जो प्रोस्पेक्ट कलीग है उनका कराया। चौथा मेरा जो ट्रिप है अब हुआ है पटाया। अब बताइए अपने पैसे से कोई
खर्च करके जाता है? नहीं जाता। अगर ट्रेन की टिकट लेनी होती है तो वो जनरल की टिकट लेके आदमी जाता है, और अगर किसी कंपनी से टूर मिलता है थर्ड एसी और थर्ड एसी में बैठ के जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता आदमी वो निर्धारित करता है जो मेरी जेब से पैसा जा रहा है। उसके अलावा मेरा जो जहां तक की इनकम 8.25 लाख है, ठीक है, 4.5 लाख रुपए मेरे खाते में है, 1 लाख का स्कूटर बाहर खड़ा है जो कंपनी तरफ से मुझे मिला है, जो मैंने कॉन्टेस्ट जीता था। दूसरा मेरे 2 लाख के लिए ट्रिप है। देखिए ट्रिप का पैसा भी तो आप जोड़ोगे भाई, अपनी जेब से जाओगे तो पैसा खर्च नहीं होगा, तो कंपनी का अगर पैसा खर्च हो रहा है उस खर्च को भी अपने इनकम में जोड़ोगे। और यहाँ तक कि मेरी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी सी टीम है, ताकि हमारे डॉक्टर साहब नमस्कार।